हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेज की प्रैक्टिस करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। ओके, तो वन बाय वन करके हम चलेंगे। इस वीडियो को आप अच्छे से देखना ताकि आपको प्रोनाउंसिएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आए, कौन से वर्ड को क्या प्रोनाउंस करते हैं ये भी आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलिए अब हम वन बाय वन करके आपको सिखाते हैं कि इंग्लिश में हम किसी भी सेंटेंस को कैसे बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, फर्स्ट में है कि वह तुम्हारे जैसी दिखती है। ठीक है, तो इसका इंग्लिश क्या है? शी लुक्स लाइक यू। ठीक है, तो लुक लाइक का मतलब हो जाता है यहाँ पे लुक लाइक, सिर्फ समझेंगे लुक लाइक। ठीक है, लुक लाइक का मतलब होता है आप जब किसी को बोलते हो यू लुक लाइक सलमान खान। ठीक, तो आप अगर किसी को किसी अदर से कंपेयर करते हो कि वो एकदम आपकी तरह दिखता है, ठीक है, तो वहाँ पे लुक लाइक वर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या हो गया कि वह है जो कि लड़की है और उससे कहा जा रहा है कि वह जो है ना वह तुम्हारी तरह दिखती है, तो इसका मतलब उसकी शक्ल तुम्हारी शक्ल एक जैसी है। तो जब शक्ल एक जैसी दिखती है तो वहाँ पे हम लुक लाइक का यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे लुक्स लिखा हुआ है, ठीक है, जो कि वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है जिसमें एस लगता है। ठीक है, ये क्यों लगा है वो बता दे रहा हूँ मैं। देखो यहाँ पे देखोगे आप, दिखती है लास्ट में ती और उसके बाद है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट जब भी की पहचान होगी कि हिंदी में ता ते ती रहेगा लास्ट में किसी भी वर्ब में, ठीक है, और उसके बाद है हो हूँ रहेगा, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। और उसमें अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा ना, कोई भी, जैसे कि शी ही इट राम श्याम, कोई भी एक नेम है अगर, तो वो सभी सिंगुलर होते हैं, तो उनके साथ जो भी वर्ब लगेगा तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा होता कि तुम उसकी तरह दिखती हो तो यू पहले आ जाता, तब यहाँ पे यू क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आपका लुक ही रहता। ठीक है, तो ये सब चीज़ ध्यान दे के आप इस समझेंगे कि कहाँ पे क्या लगाएंगे। तो ग्रामेटिकल भी हो गया आपका कि शी लुक्स लाइक यू, वह तुम्हारी तरह दिखती है। ओके, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में हम देखेंगे, नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो ज़रूरत नहीं का होता है नो नीड। ठीक है, नो नेगेटिव हो ही गया। कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है तो हम क्या बोलेंगे? नो नीड टू से एनीथिंग। ठीक है, मतलब कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, तो नो नीड टू से एनीथिंग। एनीथिंग का मतलब होता है कुछ भी। ठीक है, से मतलब कहना, तो अगर जब भी हम बोलेंगे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है तो हम बोलेंगे नो नीड टू से एनीथिंग, है ना। आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे यू छिपा रहता है, आप सामने वाले सेकंड पर्सन को ही कहते हो कि कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, तो नो नीड टू से एनीथिंग। क्लियर हो गया? चलिए थर्ड नंबर में है यह सब तुम्हारी गलती है। यह सब तुम्हारी गलती है, इसके लिए हम बोलेंगे दिस इज ऑल योर फॉल्ट। दिस इज ऑल योर फॉल्ट, ये सब तुम्हारी गलती है। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट है मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है हम क्या बोलेंगे? आई डोंट फील वेल। आई डोंट फील वेल, फील का मतलब होता है महसूस करना, वेल का मतलब अच्छा। तो अगर हम बोलेंगे आई डोंट फील वेल, मुझे अच्छा महसूस नहीं होता है, तो इसका मतलब मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है हम इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट फील वेल। ओके, कोई कोई आदमी मजाक बहुत करता है तो हम कहते हैं उसे कि आप मजाकिया हो। ठीक है, मजाकिया बोलते हैं। तो इसको बोलने के लिए इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आप बहुत मजाकिया हो, तो हम बोलेंगे यू आर सो फनी। यू आर सो फनी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर 6 नंबर में देखेंगे, आप मेरे सब कुछ हैं। ठीक है, कहते हैं ना जब किसी आदमी पे से आपको बहुत लगाव होता है तो आप बोलते हो यार आप मेरे लिए सब कुछ हो, है ना। यू आर एवरीथिंग टू मी, है ना, आप मेरे सब कुछ हो, यू आर एवरीथिंग टू मी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखो 7 नंबर, अपना समय नष्ट मत करो। ठीक है, यानी कि अपना समय बर्बाद मत करो। ये देखो मत वर्ड जब भी आएगा याद रखना, मत वर्ड अगर देख लो सेंटेंस में तो डोंट कंपलसरी ये पहले आएगा, है ना। तो अपना समय बर्बाद मत करो, डोंट वेस्ट योर टाइम। अपना समय का मतलब होता है योर टाइम। ठीक है, अब ये जो वेस्ट है ये क्या है? वर्ब है। तो जब भी मत आए और मत में जो भी काम हो तो डोंट के बाद वो काम देंगे और उसके बाद जो भी वर्ड आएगा उधर वो रखेंगे। जैसे अपना समय नष्ट मत करो, यहाँ पे काम क्या है? बर्बाद करना या नष्ट करना, तो हम वो रखेंगे, है ना।
अगर हमें बोलना है यहाँ पर मत खेलो, तो यहाँ पे काम क्या है, खेलना, तो हम बोलेंगे डोंट प्ले हेयर, ठीक है, यानी कि डोंट के बाद वर्ब रखेंगे। तो ये हो गया, अपना समय नष्ट मत करो, डोंट वेस्ट योर टाइम, यह आपके लिए अच्छा होगा। 8 नंबर में देखेंगे, यह आपके लिए अच्छा होगा, इट विल बी बेटर फॉर यू, इट विल बी बेटर फॉर यू, ठीक है। जब भी कोई चीज में हम होगा होगा करके बोलते हैं तो वहां पे बी का यूज होता है, विल बी, शैल बी, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपके लिए अच्छा होगा, इट विल बी बेटर फॉर यू, ये आपको याद रखना है। उसके बाद 9 नंबर में है, बोलने से पहले सोचो, ठीक है, क्या है, बोलने से पहले सोचो, ये लिखा हुआ है। तो लास्ट में सोचो आया है, तो पहले सोचो, यहाँ पे इंग्लिश में पहले ये आ जाएगा, थिंक बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले सोचो, थिंक बिफोर यू स्पीक, यानी कि सोचो इससे पहले कि तुम बोल दो। अगर हम ऐसे समझेंगे तो हम क्या करेंगे, इस लास्ट वाले को फर्स्ट में रखेंगे थिंक, उसके बाद अगर सेंटेंस पहले से रिलेटेड रहेगा तो बिफोर यूज करेंगे, उसके बाद जो भी सेंटेंस है, जैसे कि बोलना है तो हम स्पीक बोलेंगे, और लेकिन सामने वाले को ही बोलते हैं ना, कोई आदमी सामने है तो उसी को बोलेंगे यार कि बोलने से पहले सोचो, ठीक है। तो थिंक बिफोर यू स्पीक, जब तुम बोलो तो उससे पहले सोच लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब हम देखेंगे कुछ और भी, ओके। अब यहाँ पर देखो 10 नंबर है कि मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। बर्दाश्त करना का इंग्लिश होता है टॉलरेट, ठीक है। और जब भी सकता में सेंटेंस हो, ठीक है, और नहीं है, जैसे नहीं कर सकता, तो अगर कर सकता तो कैन होता, बट अगर नहीं कर सकता है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो कांट हो जाएगा। हम यहाँ पे बोल सकते हैं आई कैन नॉट टॉलरेट दिस, ये भी हो जाता है, ठीक। अगर हम कॉन्ट्रैक्शन दे देंगे, कैन नॉट को कांट कर देंगे तो भी एकदम सही है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे आई कांट टॉलरेट दिस, मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता। टॉलरेट का मतलब होता है बर्दाश्त करना, है ना, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, आज सभा होगी। आज सभा, कोई मीटिंग को सभा बोलते हैं, ठीक है, मीटिंग को सभा बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे आज सभा होगी, द मीटिंग विल बी हेल्ड टुडे, ओके ओके। तो अब जैसे आज मैच होगा तो द मैच विल बी हेल्ड टुडे, ओके। अब देखो होगा होगी के लिए विल बी यूज हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, वह कैसा आदमी है। इसको गुस्से में बोलते हैं यार वो कैसा आदमी है, वो किस तरह का आदमी है, ऐसा भी बोलते हैं। तो वह कैसा आदमी है, इस तरह का भाव देने के लिए सेंटेंस हम बोलते हैं व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन इज ही, वह किस तरह का आदमी है, व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन इज ही। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, तुम क्या देख रहे हो, ये सिंपल है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इम्परफेक्ट जिसे कहते हैं। तुम क्या देख रहे हो, यानी कि जब हम घूरते हैं किसी चीज को, गौर से देखते हैं तो वहां पे लुक का यूज करते हैं। किसी चीज के ऊपर देखते हैं तो लुक एट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हाट आर यू लुकिंग एट, तुम क्या देख रहे हो, ठीक है, व्हाट आर यू लुकिंग एट, तुम क्या देख रहे हो। अब देखो, तुम कहाँ से आ रहे हो, ठीक है, से वर्ड आ गया, से प्रीपोजिशन होता है जो कि फ्रॉम, जिसकी इंग्लिश में हम फ्रॉम कहते हैं। अब यहाँ पे है तुम कहाँ से आ रहे हो, ठीक है, तो वेयर आर यू कमिंग हम बोलेंगे, उसके बाद लास्ट में बोलेंगे फ्रॉम, ठीक है। तुम कहाँ से आ रहे हो, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, फ्रॉम, ठीक है, तुम कहाँ से आ रहे हो। नेक्स्ट है, यहाँ देखो, मैंने उसे बहाल करवाया है, मैंने उसे बहाल करवाया है, आई हैव गॉट हिम रेइनस्टेटेड, ठीक है। जब भी सेंटेंस में कोई काम करवाया जाता है तो वहां पे आप मेक या गेट का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, उसने पानी पटवाया, ठीक है, मैं पानी पटाता हूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई वाटर द प्लांट, है ना, आई वाटर द प्लांट, ठीक है, मैं पौधों को पानी देता हूं। और मैंने पानी पटवाया, तो मैंने किसी और से ये काम करवाया, तो हम क्या बोलेंगे, आई गॉट वाटर्ड प्लांट, ठीक है, मैंने पानी पटवाया, आई गॉट वाटर प्लांट, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, आई हैव गॉट हिम रेइनस्टेटेड हो गया। तुम कौन सा साबुन लगाते हो, ठीक है, तो तुम कौन सा,
क्वेश्चन वर्ड जब भी आएगा तो क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाता है। विच मतलब होता है कौन सा, याद रखेंगे। हुज मतलब किसका होता है, तो विच मतलब कौन सा के लिए विच यूज करते हैं तो हम क्या बोलेंगे, विच शॉप। जो भी नाउन अगर ऐसे जुड़ा रहे, जैसे कौन सा साबुन, कौन सा कलम, कौन सा बुक, कौन सी कॉपी, तो आपको विच के बाद वो नाउन देना होगा। तो जैसे यहाँ पे तुम कौन सा साबुन लगाते हो, विच शॉप डू यू यूज, ठीक है, कौन सा साबुन लगाते हो। अपनी पैंट के बटन लगाओ, उसके बाद अगर हमें बोलना अपनी पैंट के बटन लगाओ, बटन लगाना की जो इंग्लिश होती है वो क्या होती है, बटन अप, ठीक है, बटन अप। ये बटन लगाना को कहते हैं बटन अप। अपनी पैंट के बटन लगाओ, तो यहाँ पे बटन अप पहले आएगा, ठीक है, ओके। तो बटन अप योर पैंट, बटन अप योर पैंट का मतलब हो जाएगा अपनी पैंट के बटन लगाओ। एंड लास्ट में है पढ़ने में मन लगाओ, बी अटेंटिव टू योर स्टडीज, है ना, बी अटेंटिव टू योर स्टडीज। बी अटेंटिव यानी ध्यान रखो, ठीक है, ध्यान रखो, टू योर स्टडीज अपनी पढ़ाई में, यानी कि अपनी पढ़ाई में मन लगाओ। हम बोलेंगे बी अटेंटिव टू योर स्टडीज। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही अगर आप इंग्लिश से रिलेटेड बेसिक एंड एडवांस लेवल के वर्ड्स हो या फिर स्ट्रक्चर्स हो, ग्रामेटिकल पोर्शंस हो, सीखना चाहते हैं आसान भाषा में, तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।